नहीं है बेटा। देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक बात कर लिया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, मैं ले लेता हूं ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूं। किससे स्टार्ट करता हूं? 3 से। सेकंड का 3 है। करना क्या है? सम टू एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इन सीरीज का एन टर्म्स तक सम निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जो क्वेश्चन किया था वहां पे क्या करना था? इंफिनिटी टर्म्स का। किसका? यहां पे किसका करना है? एन टर्म्स का। ओके, तो सीरीज क्या है जरा बताओ। थर्ड नंबर देखो, सीरीज क्या है? 1 + 4x + 7x² + 10x। देखो बेटा, सम स्पेशल सीरीज में भी कभी कभी ऐसे, मतलब सम स्पेशल सीरीज में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तुम उसको देख के पहचानना पड़ता है पहले एपी और जीपी इसमें इंक्लूड है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर अलग रूल से चीजें होती है, ठीक है। वो इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज 10.9 में आएगा। अब देखो इसमें एपी और जीपी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। बिल्कुल दिख रहा है। 1 4 7, और इधर क्या दिख रहा है? x² x³ यस या नो? यानी ये एपीजीपी है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज है। सिंपल सी बात, इजी था। मैंने कहा था क्या निकालना है? एसएन निकालना है, यस या नो? मैंने कहा था एक्स से किससे मल्टीप्लाई करेंगे जरा बताओ। एक्स से नहीं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं मुझे वो चीज बताओ। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं ना, भूलो मत चीजें। देखो सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें होती है पता है? मैथ्स में चीजें ही भूल जाते हो। जब भूल ही जाओगे तो क्या बचा फिर करने को? ठीक है, भूलो मत। कॉमन रेशियो क्या मिल रहा है मुझे बताएगा कोई? वेरी गुड, एक्स मिल रहा है। मल्टीप्लाई करिए तो एक्स एस एन आएगा, यस या नो? इक्वल टू क्या होगा? कहोगे 1 आएगा, प्लस एक्स टाइम कर रहे हैं तो बेटा एक्स हो जाएगा ना, तो एक इसके बगल में लिखो एक्स आएगा, फिर प्लस 4x², फिर प्लस 7x², डॉट डॉट क्यूब क्यूब, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो मुझे इसके nth टर्म की बात करनी है और इसके nth टर्म की बात करनी है। ठीक है, इतना क्लियर हो? अब बेटा इसके nth टर्म की पहले बात कर लेते हैं, लिखना जरूरी है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है जरा बताओ। एसएन का nth टर्म क्या होगा? तुमको लिखा हुआ है सर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 3, और आर क्या है? एक्स, प्लस 7 को लिख सकते हैं 1 + 6, और आर क्या है? x², डॉट डॉट डॉट। अब तुम देखो हो क्या रहा है। a+d, a+2d ना, a+3d, तो लास्ट में क्या होगा जरा बताओ? a+n-1 इंटू डी। क्लियर है? n-1 क्यों? देखो पहले टर्म में 0d था, दूसरे टर्म में क्या था? 1d था, तीसरे टर्म में क्या था? 2d था, तो एक कम हो रहा है ना, इतने में कोई दिक्कत है? वैसे भी याद रखो ये क्या होता है, a+d आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? a+2d आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आता है? a प्लस, यहाँ पे क्या होता है? r, फिर यहाँ पे क्या होता है? r², डॉट डॉट डॉट। पहले टर्म में आर नहीं रहता, दूसरे टर्म में आर की पावर 1, तीसरे टर्म में आर की पावर 2, तो nth टर्म में क्या होगा? आर की पावर n-1। इतने में कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? ठीक है बेटा, देखो एक एक स्टेप सीखो। इसको मैं तो साइड कर रहा हूं, ठीक है। हम लोग इसी क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, तो अब तुम लोग को इसका nth टर्म दिख गया होगा। इसको मैं रब कर दूं, डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इसके nth टर्म की बात करूं तो क्या आ चुका है? तुम कहोगे सर a कितना है जरा बताओगे हमको? a1 है, 1 प्लस, एक काम करो इसको सॉल्व करके लिखता हूं। 1 + n कितना है मुझे नहीं पता, -1, d कितना है? d 2 है बेटा, 3 है। कितना है? 3। और r कितना है? x की पावर क्या है? n-1। इसको सॉल्व कर सकते हैं, करो देखो। 3n-3 और +1, 3n-2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3n-2 ब्रैकेट में x की पावर n-1। देख लो बेटा, क्या कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लो। समझ आ गया अच्छे से? दिमाग में घुसा? चलो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसमें मैंने सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसका nth टर्म क्या मिलेगा? तुम कहो सर इसको छोड़कर एक शिफ्ट हुआ है ना, एक शिफ्ट हुआ है, तो इसके बगल में मिलेगा हमको nth टर्म। क्या मिलेगा? x टाइम्स ऑफ 3n-2 इंटू एक्स की पावर n-1। ऐसा क्यों मिला? हाँ वो हो जाएगी, मैं भी कर नहीं रहा हूं। ठीक है, अभी देखो मुझे क्या मिला, एक शिफ्ट करके मिला। यानी इसके कौन से टर्म के बारे में बात करनी है मुझे? ये nth टर्म था, यानी मुझे बात करनी है n-1th टर्म के बारे में। यस या नो? दिमाग में घुसा? ठीक। यानी इसके जस्ट पहले वाला टर्म, ठीक है।
यहां पे लगाया था मैंने a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके पहले मैं क्या लगाऊंगा a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। माइनस टू क्यों लगाया समझ में आया? समझ में आया क्योंकि इसके पहले वाले के बारे में बात करेंगे। ओके यहां तक क्लियर है। एक आर की पावर एन माइनस टू, इसमें दिक्कत नहीं है, समझ में आई? परफेक्ट। ए क्या है 1 प्लस एन माइनस टू इंटू डी क्या है जरा बताओगे? 3। वेरी गुड। आर क्या है एक्स की पावर कितनी हो गई एन माइनस टू। फर्दर सॉल्व करो 3n माइनस 6 और प्लस 1 माइनस 5 और इनटू में क्या है यस या नो? ठीक है। x की पावर nth के लिए n माइनस वन था, जब यहां पे n था तो एक कम था, जब यहां पे n माइनस वन होगा तो एक और कम होगा, तो n माइनस वन n माइनस टू हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा नहीं। अब इसको उठा के यहां रखेंगे और क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 3n माइनस 5 और क्या होगा x की पावर n माइनस टू। बेटा क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात? अच्छे से दिमाग में घुसा? ठीक है। अब एक चीज सुनो, तुम लोग को बताने में मुझे समय लगा, मैं इससे जल्दी करूंगा। ठीक है बेटा, मुझे इतना समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि लगेगा तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। एक क्वेश्चन पता चला आधा घंटा खा गया मेरा, वही होता है। ओके मैं इसको कर रहा हूं क्या रब। अब देखो मुझे करना है क्या सब्ट्रैक्ट। क्या करना है? अब सब्ट्रैक्ट करने वाला मैंने कंसेप्ट बताया, मॉड एक्स क्या है छोटा है। अब आपको पता है अगर मान लो एस एन क्या है 5 है और x की वैल्यू 1 से छोटी और माइनस 1 से बड़ी है, मान लेते हैं x बराबर 0.9 है और मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं xn, तो 0.9 से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 यानी आ रहा है 4.5। देख पा रहे हो जब मैं छोटे से मतलब मॉड x लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल सी बात है एस एन से क्या आएगा छोटा है, यानी हम माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे सबके साइन क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। यस या नो? जब साइन के साइन बदल जाएंगे तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं एस एन माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एस एन। को दिक्कत तो नहीं, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 उतर आएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब डॉट 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 डॉट। यहां क्या होगा तुमको? सर इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, आओ करते हैं। यहां पे क्या है तुम कहोगे सर 3n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस, यहां पे क्या है 3n माइनस 5 एक्स की पावर, वेरी गुड n माइनस वन ही है, यानी यहां सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा तुम कहोगे सर माइनस माइनस प्लस 3 एक्स की पावर n माइनस वन बचेगा। यस या नो? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? माइनस तो कर लिया होगा ना, 3n में 3n गया, माइनस 2 में प्लस 5 गया, प्लस 3 बचा। यस या नो? बहुत अच्छी बात है। तो यानी इसके जस्ट लास्ट से पहला क्या बचेगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस वन और प्लस क्या बचा जरा बताओ? तुम कहोगे 3n माइनस टू एक्स की पावर n। वेरी गुड। इतने में डाउट? इसको रब कर दो ना, इतने में डाउट है? यहां से मैं एस एन कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। ओके इक्वल्स टू 1 रखेंगे प्लस 3 कॉमन करेंगे क्या बचेगा? तुम कहोगे सर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स की पावर n माइनस वन तक जाएगा और प्लस क्या बच रहा है 3n माइनस टू एक्स की पावर n। अब इतने में कोई डाउट? ये क्या है? एक जीपी है हमारे पास जिनके टर्म्स कितने हैं n टर्म्स तक है और मुझे जीपी के n टर्म्स का क्या चाहिए सम चाहिए। क्या होता है एस एन जीपी के? तुम कहोगे सर एस एन होता है ए इन ब्रैकेट, अगर आर छोटा है तो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस। अब ए क्या है जीपी के लिए? तुम कहोगे सर एक्स, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस आर भी है एक्स तो एक्स की पावर एन अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसको उठा के पुट कर सकते हैं हम लोग, आइए पुट करते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो लिख सकता हूं एस एन इक्वल्स टू 1 बाय, अभी बाय छोड़ दो, प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या बचेगा? तुम कहोगे सर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके तुम कहोगे सर प्लस साइन के साथ बच रहा है 3n माइनस टू इंटू एक्स की पावर, मैं कहूंगा ये जो 1 माइनस एक्स तो नीचे भेजो। तुम कहोगे सर इसमें 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इसमें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा
1 माइनस एक्स, और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर। ठीक है, देखो बेटा, अब देखो ये पहला टर्म था, पावर क्या थी 1, दूसरे टर्म में पावर क्या है 2, तीसरे टर्म में पावर क्या है 3, तो इस टर्म में पावर क्या होगी n माइनस। ये कौन सा टर्म होगा, ये टी एन माइनस वन टर्म होगा। क्या होगा, टी एन माइनस वन टर्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी की, समझ में आई बात। यानी यहां पे पावर में क्या आएगा n माइनस वन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि nth टर्म का सम तो ये होता है, बट n माइनस वन का टर्म ये होगा। यानी यहां पे भी क्या आएगा माइनस वन आएगा। जब यहां पे माइनस वन आएगा तो यहां पे भी क्या आएगा माइनस वन आएगा। ये छोटी सी क्या है अपनी मिस्टेक। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात, ओके। कर रहे हैं आगे और मूव करते हैं आगे इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। इसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा देखा जाए, चलो बेटा मुझे बताइएगा, क्या अब आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, यस या नो, या जो बोलो मैं बता। चलो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या पहले देख लो। आप कहोगे सर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, चलो एस एन क्या है, एस एन निकालना है हमें। 1 लिखा है मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, मैं अब इसको साइड कर दे रहा हूं और बात करता हूं इस क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा ये बताओ 4 मल्टीप्लाई बाय क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ओके, इसका nth टर्म क्या होगा तुम बताओ। 1 था तो 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 था। 2 था तो 2 है, 2 की पावर 1 है। यानी एक टर्म क्या होगा n होगा, और 2 की पावर क्या हो जाएगा n। कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके जस्ट पहले वाला क्या आएगा, तुम कहोगे बड़ा आराम है सर, अगर टी एन माइनस वन की बात कर रहे हैं तो n माइनस वन इंटू टू की पावर, इतने में कोई दिक्कत परेशानी। ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली पिछले वाले से ज्यादा इजी है और समझ में भी आएगा, क्योंकि एक बार जब तरीका समझ चुके हो तो आसान होता है। अब मुझे देखो एपी क्या दिख रही है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जीपी क्या दिख रही है 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 डॉट डॉट डॉट। इतने में कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात है ये ऐसी। देखो बेटा जीपी क्या दिख रही है, जीपी क्या दिख रही है 2 की पावर 2 2 की पावर 3। अब तुम कहो सर ये 2 की पावर 1 भी तो है, हम इसको क्यों नहीं ले, इसको हम छोड़ के चलेंगे। अब देखो ये बताओ आर क्या है, मेरे पास बताएगा कोई, आर है 2, यस या ना। ओके, 2 टाइम्स ऑफ एस एन निकाल सकता हूं, यस या ना। इसके नीचे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, इसका 2 टाइम्स करूंगा 2 इंटू टू की पावर 3 प्लस 3 इंटू टू की पावर, ये कुछ गलत किया, हाँ पहले तो मैं क्या करूंगा इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। 1 1 इंटू क्या है 2 की पावर 2 आएगी, प्लस 2 इंटू टू की पावर 3 प्लस 3 इंटू टू की पावर, ओके डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस वन इंटू टू की पावर कितनी आएगी n आएगी, और प्लस एक क्या हो जाएगी, अच्छा 3 इंटू है बेटा। ठीक है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, तुम कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू टू की पावर n प्लस वन आएगा। इतने में कोई डाउट है, समझ में आई बात। सब्ट्रैक्ट करिए, क्या करिए, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस साइन माइनस 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 सब माइनस हो गए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तुमको सर एस एन कॉमन कर ले, डायरेक्टली मुझे 1 माइनस टू दिख रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करूं उल्टा माइनस भी तो कर सकता हूँ, मैं उल्टा भी तो माइनस कर सकता हूँ, लेकिन चलो मैं अभी ऐसे ही करके चलता हूँ। ठीक है, बाद में उल्टा सीधा किया जाएगा, साइन में कन्वर्जन। इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताओ, ये 2 इंटू वन यानी 2 एज इट इज उधर आएगा, माइनस नहीं प्लस आएगा, 2 में से 1 गया क्या बचा, सिर्फ 2 की पावर 2 प्लस 3 में से 2 गया क्या बचा, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 डॉट 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 डॉट। 2 की पावर क्या बचेगा, 2 की पावर सिर्फ n बचेगा, यस या नो। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात, क्या ये मेरी बात समझ में अच्छे से। कैसे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जरा देख लेना, सिर्फ 2 की पावर n बचेगा। साइन किसका यहाँ पे माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव है। क्या बच रहा है n 2 की पावर n प्लस वन। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, इसको मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ एस एन। क्या बच्चा 2 को ऐसे ही रखिए, ये क्या बन गई आपकी जीपी। जीपी कहां तक है 2 की पावर, मतलब ये कौन सा टर्म है मुझे बताएगा कोई, ये n माइनस वन टर्म है। ये कैसे पता, देखो ये कौन सा टर्म है 2 की पावर 2, पहला पहला 2 की पावर 3 दूसरा, एक बड़ा है ना 2 की पावर, एक मिनट
ये n माइनस वन नेचुरल टर्म है, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो बेटा ये कौन सा टर्म हुआ, n माइनस वन। पूछो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक पूरे कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे। कितने थे? अब एक टर्म हम छोड़ चुके हैं, तो अब मेरे पास कितने टर्म बचे हैं, n माइनस वन टर्म। क्या बचे हैं? n माइनस वन टर्म। तो बेटा ये कौन सा टर्म होगा, n माइनस वन। कैसे होगा फिर से देखो, t1 के लिए यहां पे क्या है, एक ज्यादा। t2 के लिए यहां पे क्या है, एक ज्यादा। t3 के लिए क्या है, यहां पे एक ज्यादा। तो tn माइनस वन के लिए क्या होगा, एक ज्यादा। और tn के लिए क्या होगा, एक ज्यादा। कोई दिक्कत बचाने की बात? ओके, यानी मुझे सम कहां तक निकालना है, n माइनस वन तक। फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू Sn माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, a कितना है, a कितना है, 2 की पावर 2। ठीक है, इन द ब्रैकेट r बड़ा है, यानी 2 की पावर n माइनस वन, माइनस क्या, वन, इंटू 2 माइनस वन वन। कोई दिक्कत परेशानी की बात? क्लियर हो गया अच्छे से? इसको उठाइए और पुट करिए, यहां पे क्या आ जाएगा जरा बताओ। तुम कहोगे सर 2 की पावर 2 इन ब्रैकेट 2 की पावर n माइनस वन, ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने पता नहीं, माइनस कितना, वन, ब्रैकेट क्लोज। इसको बंद कर देते हैं, क्या बच रहा है, माइनस n टाइम्स ऑफ 2 की पावर n प्लस वन। कोई दिक्कत परेशानी की बात? अब अगर इस माइनस साइन को मैं इधर भेजूं तो करेगा क्या ये, तब करेगा Sn इज इक्वल्स टू n की पावर 2 n प्लस वन माइनस ऑफ 2 की पावर 2 2 की पावर n प्लस सॉरी माइनस वन। ओके, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस वन। ओके, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू। बेटा इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो कर दिया जाए। और करते हैं तो देखो क्या होगा, पहले वाले में क्या बच रहा है, n टाइम्स ऑफ 2 की पावर n प्लस माइनस 2 की पावर n माइनस टू है, बेस से हम पावर ऐड करोगे तो क्या आएगा, n प्लस वन। ओके, ये क्या है, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4 आएगा, माइनस टू होगा। सॉल्व करेंगे, ये क्या आ गया, n टाइम्स ऑफ 2 की पावर n प्लस वन माइनस 2 की पावर n प्लस वन, और ये क्या बच रहा है, प्लस टू। कोई दिक्कत बचानी, समझ में आई बात? यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बेटा ये 6 नंबर था, क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अच्छा, थर्ड फोर्थ में मैं एक बताऊंगा बेटा, क्योंकि सम ऑफ इंफिनिटी सीरीज है, थर्ड फोर्थ में एक बताऊंगा। अच्छा, इसमें इंफिनिटी सीरीज है, तो मैं इससे ज्यादा अच्छा बताना कोशिश करूंगा थर्ड नंबर। अब तुम लोग पर ऑप्शन है, कौन सा बताया जाए। फोर्थ नंबर में छोटा सा हिंट दे दूंगा बस। थर्ड बता रहा हूँ, फोर्थ में छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। फोर्थ में हिंट कैसे, अब लिखा हुआ है 3 इंटू वन बाय थ्री इंटू नाइन इंटू वन बाय नाइन इंटू 27 इंटू वन बाय 27 डॉट 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 कहाँ है, इंफिनिटी। यानी तुमको बस ये सॉल्व करना है, इक्वल टू में अपने आप क्या आएगा, यानी एस एन की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 3/4। तो एक में 3/4 भूल जाना, एलएचएस को लेके चलना और कहना तुमको इसको सॉल्व करना है। अब तुमको सर इसको सॉल्व कैसे करें, ये इंफिनिटी है, मल्टीप्लाई लिखा है, सम थोड़ी ना है। क्या लिखा है, सम थोड़ी ना है। तो इसको सम में बदलो, इसको सम में कैसे कर सकते हैं, ध्यान से। 3 की पावर वन बाय थ्री है, 3 की पावर वन बाय थ्री रहेगा, ये 3 की पावर टू हो जाएगा। 3 की पावर कितना आएगा, 2/9। फिर क्या आएगा, 3 की पावर 3/27। क्या डॉट 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 चलेगा, ये यस या नो, अप टू इंफिनिटी। अच्छा 3 कर लो, ऊपर क्या आ जाएगा, 1/3 प्लस 2/9 प्लस 3/27 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। बेस सेम पावर सब में ऐड हो जाएगी, यस या नो। अब क्या इसको सॉल्व कर सकते हो आप, हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कर सकते हो ना। तो ये था फोर का आपके लिए हिंट, और मैं थर्ड करने। ओके, अब हम लोग थर्ड को बताते हैं। थर्ड, ये था फोर्थ का हिंट, थर्ड देखते हैं क्या देके रखा है, जरा बताओ। 1 प्लस 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू टू की पावर टू, वन, 1 प्लस 2 इंटू टू प्लस टू, 3 इंटू टू की पावर टू प्लस 3 इंटू हो गया। चलो ये हो गया, कहां तक गया है बेटा, 100 तक गया है। कहां तक गया है, 100 इंटू टू की पावर 99। मुझे इसका सम चाहिए बेटा, मैं क्या इसको हटा देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन है, मुझे इसका सम चाहिए, यानी मुझे क्या निकालना है, एस एन निकालना है। इतने में कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अब एन क्या है, यहाँ पे देखे रखा हुआ है, तुम देखो, टर्म वन वन है, टर्म टू टू है, तो आपको पता है टर्म थ्री थ्री होगा, यानी कौन से टर्म की बात कर रहा है, 100 टर्म की। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई बात, यस या नो, इजी है। अच्छा, इसके जस्ट पहले वाला क्या आएगा, तुम कहोगे सर
99 इंटू 2 की पावर 98 साइन किसका प्लस, इजी है। अच्छा मुझे आर क्या दिख रहा है, तुम देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 3 बढ़ रहा है, आर की वैल्यू क्या है 2 है। मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कहो सर ये 2 बन जाएगा तो उसको एक शिफ्ट करके लिखता हूं तो 2, कोई दिक्कत परेशानी। फिर तुम कहोगे सर 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, फिर 3 इंटू 2 की पावर 3, 3 बेटा ना, 2 इंटू 2 की पावर 2 बन गया, ये 3 इंटू 2 की पावर 3 बन गया, यस या ना, ओके। डॉट 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 जाएगा, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे भूल जाओ, इसके नीचे क्या आएगा, तुम कहोगे सर 100 इंटू, नहीं 100 नहीं, 99 इंटू 2 की पावर 99, और उसके बाद प्लस आएगा 100 इंटू 2 की पावर 100। इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, ये क्या समझ में आई था, इतने क्लियर है। अब देखो अगर मैं करूं सब्ट्रैक्ट, तुमको सर ऊपर में नीचे में से ऊपर को माइनस कर दिया, बिल्कुल कर सकता हूं लेकिन हम लोग इसी तरह से करेंगे। ये बचा माइनस एस एन, ये नो, ये कट के क्या बचा 1, इधर क्या आया, तुम कहोगे सर सिर्फ 2 आया, और 2 की पावर क्या है 1, इधर क्या है 2 की पावर 2, इधर क्या है 2 की पावर 3, यस या नो, यही बचेगा ना, 3 2 की पावर 2 में से 2 2 की पावर 2 गया, सिर्फ 2 की पावर 2 बचा, ठीक है। और अगर मैं इधर देखूं तो कहोगे सर 2 की पावर 99 और प्लस ये वाला क्या है 100 इंटू 2 की पावर 100, ये 100 इंटू है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी। अब तुम ये क्या दिख रहा है तुमको जीपी, ये कौन सा टर्म दिख रहा है, तुम कहोगे सर n माइनस वन एस टर्म, यस या नो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या इसके n माइनस वन एस टर्म का सम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। माइनस एस एन इक्वल्स टू होगा 1 प्लस ए इन ब्रैकेट आर की पावर n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन क्या आएगा, वन ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और माइनस साइन, अब क्यों माइनस साइन, बेटा यहाँ पे गलती से मैंने प्लस लिखा है, इन सबको माइनस किया तो ये तो नेगेटिव ही बचेगा ना, ये क्या बचेगा नेगेटिव, माइनस साइन 100 इंटू 2 की पावर 100, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सॉल्व कर सकते हैं इसको, माइनस को उधर भेज दो। एस एन इक्वल टू क्या आएगा, तुम कहोगे सर 100 इंटू 2 की पावर 100, ओके माइनस 2 की पावर इन ब्रैकेट 2 की पावर n माइनस वन और माइनस वन, ओके ओपन करके सॉल्व करते हैं तो एस एन कितना आएगा 100 इंटू 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर, बेटा बेस सेम पावर एट एन आएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 और माइनस 1 है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो एस एन की वैल्यू हमारी आ चुकी है 100 इंटू 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर एन और प्लस, यही आपका क्या हो जाएगा। देखो बेटा एक चीज यहाँ पे एन उतारते ले आए हम लोग, गलती क्या है, ये कौन सा टर्म था बेटा, ये टी एन माइनस वन था, एन कितना था 100 तक था, है ना, तो ये 100 माइनस वन होगा या क्या होगा 99 होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 99, ये पूरी वैल्यू क्या बन गई 99, ये पूरी क्या वैल्यू बन गई 99, तो ये 99 है, यहाँ पे सिर्फ एन आ रहा है, ये तो क्या रहेगी आपकी 100, क्या रहेगी 100। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तुम एक काम कर सकते हो, दोनों में 2 की पावर 100 कॉमन कर सकते हो, 2 की पावर 100 प्लस 1, सॉल्व करोगे तो 99 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 1, यही क्या होगा बेटा आपका, गॉट इट, ओके बेटा मूव करते हैं आगे। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और कराना है, आपके इस एक्सरसाइज का काम क्या हो जाएगा, ओके बेटा एक क्वेश्चन कौन सा करा है ये बताओगे आप लोग, फिफ्थ के दो पार्ट है, कितने पार्ट है बेटा दो, मैं कौन सा बता दूं आपको मुझे ये बताओ, दोनों ही बहुत आसान है, ठीक है बहुत ही आसान है। तो बेटा मैं सेकंड पर बढ़ता हूं, क्या देख रखे सम ऑफ इंफिनिटी सीरीज, सीरीज क्या है 1 प्लस टू आर स्क्वायर प्लस 4r क्यूब डॉट 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 इंफिनिटी तक है, बहुत ही आसान, इसको ऐसे ले लूंगा। आर क्या दिख रहा है तुम्हें बताओ, क्या बेटा कुछ गलत किया क्या मैंने, हाँ 3r² 4r क्यूब, बिल्कुल मुझे आर क्या है दिख रहा है बेटा, आर ही है, कोई बात नहीं, आर टाइम्स ऑफ एस एन कितना आएगा, तुम कहोगे सर 1, एक काम करो एक शिफ्ट करके लिखेंगे, तुम कहोगे r प्लस 2r² प्लस 3r क्यूब डॉट डॉट डॉट, कहोगे सर सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल कर दीजिए, तो एस एन इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस आर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर 1 ऐसे उतार दीजिए, क्या बचा, तुम कहोगे सर ब्रैकेट में बचा r प्लस r² प्लस r क्यूब, कहां तक, ठीक है ये किसमें है, सम टू इंफिनिटी कैसे निकाल सकते हो, r के बारे में कुछ कहा है, फाइंड r बोला है ना अच्छा a क्या है यहाँ पे, r ही अपॉन 1 माइनस आर,
यानी 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आ रही है, और प्लस क्या है, 1 है, इक्वल टू में क्या है, 1 माइनस आर इंटू एस है। आर की वैल्यू सिंपल सी बात है, अगर आर बड़ा होगा किससे, अगर आर बड़ा होगा किससे, 1 से, तो आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए था। आर छोटा होगा 1 से तो इन्फिनिटी आना चाहिए था माइनस में, तो इसका मतलब है ये दोनों कंडीशन नहीं होगी। मॉड आर क्या होगा यहाँ पे, छोटा होगा 1 से, यही कंडीशन ही होगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं होगा। तो आर क्या गिवन है, आप मान के चलोगे कि आर +1, क्योंकि एक सम आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि आर की वैल्यू दोनों के बीच में है तभी मन आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर को छोटा लेके और सब्ट्रैक्ट किया है। कोई दिक्कत परेशानी की बात, परफेक्ट, ओके। अब आइए इसको नीचे भेजते हैं, क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल्स टू, तुम कहोगे सर 1/1 माइनस आर प्लस r/1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल देके रखा है जरा बताओ, 9/16 के, किसके देके रखा है। अब बस हमें किसे सॉल्व करना है, इससे क्या करना है, कैसे करेंगे दिमाग लगाओ। चलो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं बेटा। एलसीएम क्या आएगा, तुम कहोगे सर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर आएगा, इधर करेंगे तो आएगा 1 माइनस आर, और प्लस क्या है, आर है, ये और ये कट जाएगा, इक्वल टू में क्या आ रहा है बेटा, 9/16, रेसिप्रोकल मारेंगे, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 16/9, दोनों तरफ रूट करेंगे तो 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू बेटा 4/3 आएगा, बट प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, और इसको भूलना नहीं, ये आप केस बना लो दो, यहां से पहला केस बना लो, 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू -4/3। अब आर को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, तुम कहोगे 3 1 जा 3 प्लस 4/3, यानी आ रहा है 7/3, और 7/3 जहां ही करते हो तो क्या हो जाता है, आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और ये केस पॉसिबल है क्या, नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं है, यानी कौन सा बचा, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला। सो 1 माइनस आर इक्वल्स टू क्या है, 4/3, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, यानी -1/3 आ रही है, किसकी वैल्यू, आर की, चेक करो ना, 3 1 जा 3, 3 में से 4 गया, -1/3, और यही क्या होगा आपका। तो देखो बेटा, अब इसको तुमको सर प्लस में लेके चलते, ध्यान ही ना देते माइनस का, तब भी तो आंसर सही था, बिल्कुल सही था, वो इत्तेफाक की बात है, कभी कभी नेगेटिव वाला सही हो जाता है, तब क्या करोगे,